हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 24 अक्टूबर 2021 को यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। तो इसके लिए हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला शुरू की है और रोज़ रोज़ हम इसमें प्रश्न डालेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आने वाली पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए। आज भाग 1 प्रस्तुत कर रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु के पश्चात टी कृष्णमाचारी को संविधान सभा की प्रारूप समिति में शामिल किया गया? तो इस ए विकल्प है के एम मुंशी, बी विकल्प है बी एल मित्र, सी डीपी खेतान और डी मोहम्मद सादुल्ला। तो इसका उत्तर है सी डीपी खेतान। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और उसमें अन्य 7 सदस्य शामिल थे, जिसमें डीपी खेतान को टीटी कृष्ण को संविधान सभा की प्रारूप समिति में डीपी खेतान के मृत्यु के पश्चात शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद ए, विकल्प ए अनुच्छेद 356। इसके अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा भाग मूल कर्तव्य को समाहित करता है? तो भाग 3, भाग 4, भाग 3 का या भाग 4 का? तो इसका सही उत्तर है भाग 4, ऑप्शन बी। और ये जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 42nd संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 51 का के तहत। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में संवैधानिक पदों पर शपथ का प्रावधान है? तो इसका उत्तर है, सही उत्तर है अनुसूची 3। इसके अंतर्गत विभिन्न संवैधानिक पदों पर शपथ का प्रावधान है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के महालेखा नियंत्रक परीक्षक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी असत्य कथन आपको बताना है। यह एक संवैधानिक पद है, तो यह बिल्कुल सत्य है, क्योंकि यह अनुच्छेद 348 के तहत एक सीएजी यानी महालेखा नियंत्रक परीक्षक की व्यवस्था करता है भारतीय संविधान। इसकी राष्ट्रपति नियुक्ति करता है और इसको केवल महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, ये भी सही है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, तो ये विकल्प गलत है, यानी आंसर डी होगा, क्योंकि इसका कार्यकाल 6 वर्ष या तो और 65 वर्ष की आयु तक होता है। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो विकल्प ए है राष्ट्रपति, विकल्प बी है राज्यपाल, विकल्प सी है राज्यों के आग्रह पर संसद और विकल्प डी है विधान राज्य मंडल। तो राज्यों की विधानमंडल, ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। तो इसका सही उत्तर है सी, राज्यों के आग्रह पर संसद। जब 2 या 2 से अधिक राज्य संसद से आग्रह करते हैं तो संसद संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन करता है। इस प्रकार इसका उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 किसकी सिफारिश पर पारित किया गया था? तो जैसे कि आपको पता है कि राज्य पुनर्गठन के लिए एक आयोग बना था, उसी के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया। और विकल्प हैं पट्टाभी सीतारामैया, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी वल्लभ भाई पटेल और डी एक्सेधर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एक्सेधर आयोग। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राज्य परिषदों का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? विकल्प ए 263, विकल्प बी अनुच्छेद 262, विकल्प सी अनुच्छेद 264 और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स विकल्प ए 263। तो इस प्रकार इसका उत्तर ए है। प्रश्न 9 है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में कब लागू हुआ? विकल्प ए है 24 अप्रैल 1992, विकल्प बी 24 अप्रैल 1993, विकल्प सी 24 जुलाई 1992 और डी इनमें से कोई नहीं। तो ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, इसीलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। और ये एक्ट जो है 1992 में लाया गया था, इसलिए इसे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 कहा जाता है, परंतु इसे लागू किया गया था 1993 में। और अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? प्रश्न नंबर 10, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है?
प्रश्न बी, विकल्प बी है प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता। विकल्प सी है अखंडता शब्द प्रस्तावना में निहित है। और विकल्प डी है सभी कथन सत्य है। तो प्रस्तावना के संदर्भ में सभी कथन सत्य हैं। तो इस प्रकार दोस्तों ये हमारा जीएस श्रृंखला का प्रथम भाग था। उम्मीद है कि आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। आप कमेंट करके अपने सवालों को पूछ सकते हैं और हमें सुझाव भी दे सकते हैं कि क्या सुधार किया जा सकता है। इसी के साथ हम अपना ये वीडियो समाप्त करते हैं। पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद दोस्तों।